जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राधे। आज ज्योतिष की चर्चा में मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी बन जाता है, एक बहुत बड़ा राजनेता बन जाता है। कौन से ऐसे ज्योतिषीय योग हैं, एक सड़क पर धूल फांकने वाला व्यक्ति भी एक ग्लोबल लीडर बन जाता है, एक देश को, बल्कि देश या नहीं, अब पूरे विश्व को संचालित करने लग जाता है और पूरे विश्व का नेता बन जाता है। आज मैं ऐसे ही कुछ ज्योतिषीय योग के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे YouTube चैनल गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा YouTube चैनल गुरुजी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ये निवेदन आपसे। बहुत सारे ग्रह मिलकर के ही कुंडली में कुछ अच्छे योग बनाते हैं और वो ग्रह और योग ही आपको एक साधारण व्यक्तित्व से, साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्ति आपको बना देते हैं, या यूं कह लीजिए एक असाधारण नेता बना देते हैं। साधारण नहीं, असाधारण, विशेष व्यक्तित्व का धनी बन जाता है अगर कुछ प्लैनेट्स, कुछ ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हों। अगर आप अपना कैरियर, अगर आप चाहते हैं आपका कैरियर राजनीति में हो और अगर आप अपने कैरियर को राजनीति के पक्ष में ढूंढ रहे हैं, विचार कर रहे हैं अपने कैरियर को राजनीति के मार्ग पर आगे लेकर जाने के लिए, तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में क्या वो स्थिति है ग्रहों की और कौन से ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होने चाहिए जिससे आपका राजनीतिक कैरियर बन सके। आपकी कुंडली में सूर्य की दशा बहुत अच्छी होनी चाहिए, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मित्रों, बुध और शनि की भी स्थिति बहुत अच्छी आपकी कुंडली में होनी चाहिए। ये चार ग्रहों का योग बहुत अच्छा आपकी कुंडली में होना चाहिए। और साथ में बृहस्पति और शुक्र भी आपकी कुंडली में अगर अच्छे हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कैसे काम करेंगे, क्या यह ग्रह आपके लिए काम करेंगे, क्या आपको देंगे कौन सी फील्ड में, और कैसे आपको ये एक भारतीय राजनेता नहीं बल्कि आप पूरे विश्व के पटल पर आप राजनेता बन सकते हैं, या पूरे विश्व को आप संचालित कर सकते हैं, क्या वो योग हैं और कैसे वो आपके लिए काम करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग प्रकार के ग्रह होते हैं, अलग अलग प्रकार के नेता होते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी दफ्तर के नेता बन जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने स्कूल कॉलेज के नेता बन जाते हैं, बहुत सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो नेता बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव के प्रधान बन जाते हैं या किसी नगर शहर के पार्षद बन जाते हैं या मेयर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चेयरमैन बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं या सांसद बन जाते हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो कौन से ऐसे ज्योतिषीय योग हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण ये सब होता है और कौन से वो ऐसे योग हैं, आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ योग के बारे में। कुल दीपक नाम का एक योग होता है। अगर वो कुल दीपक नाम का योग आपकी कुंडली में बन जाए तो क्या आपके जीवन में हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुल दीपक योग जिस जातक की कुंडली में होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने पारिवारिक कार्य से बिलक कोई जीवन में कार्य करता है। उसका जो परंपरागत जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है या कार्य होता है, वह उससे हट करके उस कार्य को करता है। यूं समझ लीजिए अपने पिता के कार्य से कुछ अलग अपने जीवन में कोई कार्य करता है और उसी में ही वो बहुत आगे निकल जाता है, वो बहुत बड़ा नाम कमाता है। इस कुल दीपक योग के पीछे एक ग्रह होता है, वो है मंगल।
मंगल अगर त्रिकोण में आ जाए, अपनी राशि का आ जाए या उच्च का हो जाए, या मकर राशि का अगर मंगल हो जाए, तो ये कुलदीपक नाम का योग बनता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही अपने जीवन में अलग काम करने के बाद बहुत अच्छा नाम कमाता है और बहुत प्रतिष्ठा को कमाता है। आपकी कुंडली में भी हो सकता है ऐसा योग। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के पक्ष की। आप राजनीति में अपना करियर कैसे बना सकते हैं और किन ग्रहों का संयोग, किन ग्रहों का होना आपकी कुंडली में अच्छा होना, शुभ होना मायने रखता है ज्योतिषी अनुसार। सूर्य का मतलब ही राजनीति है, सूर्य का मतलब ही राजनेता है, क्योंकि वो राजा ग्रहों का होता है। सूर्य अगर उच्च राशि के हो जाएं, त्रिकोण में आ जाएं, या स्वराशि के अगर सूर्य हो जाएं, या सूर्य का संबंध दसम भाव से किसी तरीके हो जाए, दसम भाव से अगर सूर्य का संबंध है, तो आप यूं समझ लीजिए आप एक योग्य नेता बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एक योग्य नेता बनने की क्वालिटी आप रखते हैं। लेकिन इसमें सूर्य की स्थिति देखना बड़ी अनिवार्य है। अलग अलग चार्ट में आपके सूर्य की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक हो जाएगा। सूर्य बहुत ही अच्छा आपका जब होगा तो वो आपकी छवि को बनाएगा। एक अच्छे राजनेता बनने के लिए व्यक्ति की छवि बहुत ही आवश्यक होती है। आपकी समाज के प्रति, आपकी समाज में, आपके लोगों के प्रति, आपके शहर में, आपके आसपास के जगहों पर आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी छवि कैसी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो एक स्टेट में ही अपना काम कर लेते हैं, या वो एक स्टेट के ही नेता बन जाते हैं, एक राज्य के, एक शहर के, गांव के ही नेता बन करके उनका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन आज हम बात करें एक मानस पटल पर, एक विश्व पटल पर आपका व्यक्तित्व आए, आप राजनेता बने। मैं उस ग्रह की बात कर रहा हूं, उस लेवल की बात कर रहा हूं। तो सूर्य की स्थिति आपकी ये बताएगी आपकी लोगों के बीच में छवि कैसे, क्योंकि लोगों के बीच में अच्छी छवि ही आपको एक राजनेता बना सकती है, आपको एक योग्य नेता बना सकती है। कुछ लोग परंपरागत ही नेता होते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि एक परंपरा के अंतर्गत ही कुछ चीजें आपके परिवार में आती हैं। उनके दादा भी नेता थे, उनके पिताजी भी नेता हैं, उनके परिवार के कुछ और नेता हैं, तो वो बने बनाए ऑटोमेटिक ही वो नेता बन करके प्रस्तुत हो जाते हैं। खानदानी कुछ लोग नेता होते हैं। लेकिन कुछ लोग नेता बनते हैं अपनी वाक्पटुता के हिसाब से, कुछ लोग नेता बनते हैं अपनी मेहनत के हिसाब से, कुछ लोग नेता बनते हैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, कुछ लोग नेता बनते हैं अपनी कार्यदक्षता के हिसाब से, कुछ लोग नेता बनते हैं अपनी एक सोच से, और जनता के लिए जनप्रिय नीतियों के कारण नेता बनते हैं। अगर आप एक साधारण परिवार से है, कॉमन परिवार से हैं, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और आप राजनीति में करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो अगर आप इस हिसाब से अपना जीवन या अपना करियर आरंभ करना चाहते हैं, तो उसमें बुध की दशा, बुध की स्थिति को देखना बहुत अनिवार्य हो जाएगा, बहुत आवश्यक हो जाएगा। आपकी बुध की स्थिति क्या है? क्यों? नेता बनता है भाषण से, नेता बनता है जनता के लिए जनप्रिय नीतियों के कारण, नेता बनता है वाणी से, नेता बनता है आप जनता को अपनी बात कैसे समझा पा रहे हैं, क्या जनता आपसे कनेक्ट हो पा रही है, क्या जनता आपकी बात को समझ पा रही है, या जो आप जनता को समझाना चाह रहे हैं क्या वो आप उसको अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं। तो इन सब चीजों के पीछे होते हैं बुध, और बुध वाणी का कारक ग्रह होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, और दूसरे और तीसरे भाव को मिलाकर के, दूसरे भाव से वाणी और पराक्रम को मिलाकर के राजनेता बनते हैं। तो बुध की स्थिति आपकी कुंडली में क्या होगी, उसके हिसाब से आपका राजनीतिक करियर भी होगा। अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, तो कहीं आप जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जनता आपकी बात को समझ नहीं पाएगी, जनता से आप अपनी बात दिल तक आप जनता की नहीं पहुंचा पाएंगे। तो बुध की दशा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बुध की स्थिति बहुत अच्छा आपकी कुंडली में
होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने नाम को बहुत आगे नहीं लेके जा पाते हैं, या यूं समझ लीजिएगा आप वो फ्रेम में नहीं आ पाते हैं। काम आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप अब बहुत बड़े नेताओं की संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, या बहुत बड़े नेता की, किसी अच्छे नेता की दृष्टि आप पर नहीं आ पा रही है। तो अगर आप फ्रेम में रहना चाहते हैं, अगर नाम आप कमाना चाहते हैं, देखिए एक राजनेता नाम से बनता है। बहुत सारे लोग प्रमोशन कराते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, वो नाम के लिए कराते हैं, उनको वहां से कुछ मिल नहीं रहा होता है, लेकिन वो अपने नाम को बनाने के लिए बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो नेता बनता है नाम से, और ये नाम आपको देगा बुध, और ये नाम मिलेगा आपको आपके भाषण से, आपकी वाणी से, आपकी कनेक्टिविटी से। आप लोगों से कैसे संबोधन करें, कैसे आप अपनी बात को समझा पा रहे हैं। तो अगर आप फ्रेम में रहना चाहते हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो आपके लिए बुध का देखना बड़ा अनिवार्य आपके लिए हो जाएगा। बृहस्पति, बृहस्पति आपको एक सोच देता है। आप एक अच्छे नेता तब बन सकते हैं जब आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, और वो सोच आप लोगों तक लेकर के जाएंगे। आपकी सोच कैसी है, तो बृहस्पति का देखना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आपकी सोच जनता के प्रति कैसी है, जनता आपसे कितनी अटैच हो रही है। इसके लिए बृहस्पति का भी देखना बहुत अनिवार्य आपकी कुंडली में हो जाता है। मंगल जनता से आपको प्रिय बनाता है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी आपकी कुंडली में होनी चाहिए। मंगल आपका कुंडली में बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो बलवान होना चाहिए। क्यों? जब तक जनता आपसे प्रेम नहीं करेगी, जब तक जनता आपको अपने दिल पे नहीं बिठाएगी, जब तक जनता आपको अपने सर माथे नहीं बिठाएगी, तब तक आप नेता नहीं बन सकते। आप अपने घर में नेता हो सकते हैं, अपने गांव में नेता हो सकते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पर अगर आपको राजनीतिक कैरियर बनाना है तो मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए। मंगल की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जनता से अगर आपकी कनेक्टिविटी बनानी है, जनता से आपको, तो मंगल की स्थिति बहुत अनिवार्य हो जाएगी। आपकी कार्य दक्षता, झूठे वादे नहीं चलेंगे या झूठी बातें नहीं चलेंगी। आपकी कार्य दक्षता क्या है? खाली भाषण में ही घोषणाएं नहीं चलेंगी, लेकिन आपकी कार्य करने की दक्षता क्या है? जो वादे आपने किए हैं, जो वचन आपने लोगों को दिए हैं, उनको पूरा करने की दक्षता आपको देता है शनि। तो राजनीतिक क्षेत्र में 4 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शनि। शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसी है, वो कितना बलवान है, कितना बल उसके पास है, और वो क्या क्या चीजों पर आपको इफेक्ट कर सकता है, किन किन चीजों को आपकी कुंडली में डेवलप कर सकता है। कार्य दक्षता आपकी होनी चाहिए जिससे आपको राजनेता बनाया जा सके, जिससे आपका कैरियर सफल हो सके। पर्सनैलिटी आपकी कैसी रहेगी? बहुत सारे शुक्र इसके लिए कारक ग्रह हो जाएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपका सूर्य बहुत तेजवान है, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है और शुक्र की भी स्थिति कहीं आपकी कुंडली में अच्छी हो जाए, ये पर्सनैलिटी को देता है। बहुत सारे पर्सनैलिटी शुक्र एक्टर्स को भी बनाता है। एक्टर बहुत अच्छा हो सकता है शुक्र के कारण, लेकिन बहुत सारे एक्टर राजनेता बन गए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक्टर एक अच्छा राजनेता बन जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर राजनीति के क्षेत्र में है, लेकिन बहुत आगे सफल नहीं हो पाए। शुक्र आपको पर्सनैलिटी देगा, बृहस्पति आपको सोच देगा, और ये सारे ग्रह मिलकर के, अगर ये बृहस्पति और शुक्र भी आपको पर्सनालिटी भी दे दें और सोच भी दे दें, और ये चारों ग्रह भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हो जाएं, तो कहीं ना कहीं आप राजनेता बन सकते हैं। आप अपना कैरियर राजनीति के क्षेत्र में आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन इन सब में भी आपको अगर राजनेता बनना है, अगर आप सांसद हैं, अगर आप विधायक हैं, अगर आप सरकार का पक्ष लेना चाहते हैं, सरकार की तरफ से आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या आप प्रशासन के साथ जुड़ करके काम करेंगे, क्या आपको कोई मंत्री पद मिलेगा, क्या आप सांसद बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रख करके आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है, आपके कैरियर का मार्गदर्शन किया जा सकता है, आपके जीवन चरित्र के बारे में देखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं अपना राजनीतिक कैरियर प्रारंभ करना, अगर आप चाहते हैं आपका राजनीतिक कैरियर
आगे जाए, आप सरकार की भूमिका में रहें, सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही, आप जनता जनार्दन के दिल को उतरें और उनके कार्यों को आप करें। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप अपना मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे संपर्क करिएगा। हम आपको आपकी कुंडली का संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको हमारा फ़ोन नंबर, हमारा पता आपको मिल जाएगा। हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर सदैव तैयार हैं। आज की इस छोटी सी जानकारी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। अभी के लिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।